नमस्कार प्यार साथियों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलोक क्लासेस। इस में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्यार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 6.2 के सिलेबस के बारे में और 6.3 की सिलेबस। तो 2 तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका और 2 का कुछ पार्ट बचा है, जो कि सवाल नंबर 4 और 5। अभी आपको 4 लिखे हैं, 5 वाला आपको समझाने वाले हैं। तो इन सवाल को सबसे पहले हम देखेंगे कि सवाल कैसे लगता है एग्जाम में। और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दोनों राज्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाती है आपको ऐसे स्मार्ट का सवाल। 2 आपको बिंदु देगा और 1 आपको अनुपात देगा। बिंदु और अनुपात को आपको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। सवाल एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिंदु 6,3 और -4 से लेकर 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसे जब सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले आप लिखिए बिंदु। बिंदु को सवाल जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु यानी कि ए का और बी का। ए का और बी का यानी कि ए बराबर कोष्टक में 6,3 और बी बराबर कोष्टक में -4,5 और एम की मान दिया है, यानी कि आपको यहां दिया है 3:2। इनको लेते हैं x, इनको y, फिर इनको x, इनको y। तो x पहले आता है तो x1 बराबर 6 और y1 बराबर 3, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5 और 3 को बोलेंगे m1 बराबर 3 और 2 को बोलेंगे m2 बराबर 2। हो गया। विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है। जब विभाजित करने का सूत्र पूछे तो x y अलग अलग लगते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर x बराबर कोष्टक में m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक बंद। यहाँ बराबर कीजिए। आप बराबर करते हैं तो m1 का मान कितना, तो कहेंगे m1 का मान 3, तो यहाँ लिखेंगे कोष्टक में 3। अंक कुछ नहीं यहाँ पर, तो अंक के जब लिखते हैं तो बूढ़े का चिन्ह ऑलरेडी लग जाता है। x2 की वैल्यू -4, तो इसको कोष्टक में रखेंगे आप -4 और प्लस को यहाँ रखेंगे प्लस। m2 की वैल्यू 2 है तो इसीलिए 2 फिर गुणे और x1 की वैल्यू 6, तो यहाँ रखेंगे 6 कोष्टक बंद, फिर बटे आइए। m1 का मान, तो m1 का मान 3, m2 का 2, तो 3 प्लस 2 यानी कि 2 बराबर करेंगे आप, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो 3 चौक 12 माइनस है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -12 फिर प्लस और 2 का गुणा करेंगे 6 में, तो 2 6 हो जाएगा 12 और बटे कर दीजिए 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 5 फिर बराबर। अब देखिए यहाँ क्या घटेगा आपका, क्या होगा, तो प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 12 में से 12 जाए हो जाएगा कितना आपका 0 और बटे यहाँ बचेगा आपका 5। इनमें और इनका जब हम डिवाइड करेंगे 5 में 0 का, तो कितना बचेगा आपका, यानी कि 5 ही बचेगा और ये हो जाता है आपका आंसर। फिर y का मान निकालेंगे। यहाँ m1 तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 कोष्टक को बंद कर दीजिए। अब m1 की वैल्यू 3 है तो कोष्टक में रखेंगे 3 गुणे y2 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए y2 की वैल्यू खोजिए, तो 5 प्लस m2 की वैल्यू 2 गुणे y1 की वैल्यू 3, तो 3 और यहां लिखेंगे हम बटे में, बटे कोष्टक बंद m1 और m2 यानी कि 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 हो गया। बराबर जब करते हैं ना, तो 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15 फिर प्लस
2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 बटे 3 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5, फिर बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे आप तो 6 और 15 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 को 1 हासिल 1 और 1 2 यानी कि 21 हो जाएगा। 15 5 20 और 21 और नीचे है 5 तो बटे 5। इनका डिवाइड जाएगा तो पॉइंट में जाएगा। 21 बटे 5 का डिवाइड जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट की वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। तो पॉइंट की वैल्यू आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। 0/5 आप इसको रख दीजिए और 21/5 यानी कि आपका निकल जाएगा x की वैल्यू, ये निकल जाएगी y की वैल्यू। दोनों सवाल आपके सामने लग गए। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ कि 5 क्या कह रहा है। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, क्या कह रहा है अगर देखिए। बिंदुओं कोष्ठक में 10 का 30 अंश कामा 0 और 0 कामा 10 का 60 अंश के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कि x1 की वैल्यू तो पहला है तो 10 का 30 अंश, तो यहां लिखेंगे हम 10 का 30 अंश, फिर कामा 0 है यानी कि y1 बराबर हो जाएगा आपका 0, फिर कामा, फिर यहाँ 0 है दूसरे वाले क्वेश्चन में तो x1 का मान हो जाएगा यानी कि x1 मिला है, इसको बोलेंगे आप x2 मतलब 0। इनके बाद y1 मिला है यानी कि ये आपका y2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y2 बराबर 10 का 60 अंश। क्या ज्ञात करना है? बीच की दूरी को ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, आपको हमने बताया था कि बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बीच की दूरी का सूत्र, किसके? बिंदु की। तो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र जब निकालेंगे, बीच दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र जब सूत्र निकालेंगे किसके? बिंदु के बीच, बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र तो होता है d बराबर अंडर रूट में। कैसे निकालेंगे आप? x2 कीजिए, y1 कीजिए, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पे, लिखिएगा x2 माइनस x1 कोष्ठक बंद पे पावर 2, फिर प्लस अगले कोष्ठक में y2 माइनस y1 पर पावर 2। सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के हिसाब से आप इन सवाल को लगा दीजिए। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। अंडर रूट में चलिए आप कोष्ठक बनाइए, x2 की वैल्यू तो कहेंगे सर x2 की वैल्यू 0 है तो ले लीजिए 0 माइनस x1 की वैल्यू तो x1 की वैल्यू 10 cos 30 अंश, तो यहां लिखेंगे 10 cos 30 अंश कोष्ठक बंद पर पावर 2 और बीच में प्लस को प्लस रखिए। y2 की वैल्यू तो अगले क्वेश्चन में देखिए y2 की वैल्यू आपको मिला है 10 का 60 अंश यानी कि 60 अंश, माइनस को माइनस ले लीजिए और y1 की वैल्यू देखिए 0 है तो 0 कोष्ठक बंद पर पावर 2। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद से आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार ध्यान से सुनिए। 10 है यानी कि 10 पे पावर 2, 10 है 10 पे पावर 2, 0 है 0 पे पावर 2, तो अगर कोई मान 0 पे पावर 2 मिलता है यानी कि 0 गुणे 0 बराबर क्या होता है? 0। तो इनकी वैल्यू तो समाप्त हो गई, 0 की वैल्यू क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब मिला क्या? तो कहेंगे सर 10 मिला, तो यहां लिखेंगे हम 10 पर पावर 2 और फिर प्लस माइनस माइनस यानी कि अब 0 हट गया तो 10 गुणे cos 30 अंश बचा। कितना बचा? 10 गुणे cos 30 अंश बचा। तो इनको क्या करेंगे? कोष्ठक में लिखेंगे। cos 30 अंश का मान कितना होता है? यानी कि अंडर रूट में 3/2 पर पावर 2 प्लस 10 को 10 लिखकर कोष्ठक पे पावर 2 और यहाँ पे देखिए cos 60 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है और पावर 2 है तो पावर 2 लिखिए। बराबर कीजिए आप 10 दां में कहेंगे सर 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। फिर भी 3 को बाहर निकालेंगे हम, क्योंकि ऐसे जब करेंगे हम
अंडर रूट पे पावर 2, यानी कि अंडर रूट गुणे अंडर रूट का गुणा जब करेंगे ना तो 1/3 हमें मिल जाता है। तो 100 10 दाम में 100, 3 को 3 मिला है तो 100 3 300, तो यहाँ लिखेंगे हम 300 बटे और 2 का पावर तो 2 दूना 4, फिर प्लस हो जाएगा। 10 दाम में 100, 1 एकड़ में 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 100 बटे और 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 4। फिर बराबर कीजिए, अंडर रूट लाइए। आपको पता है कि 300 और 100 जब जुटेगा तो होता है 400, और दोनों हर समान है। जब समान हर रहता है तो एक हर को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, उतार दिया करते हैं। अब इनको देखिए, इनको काटेंगे तो 100 चौका 400, तो यहां लिखेंगे हम 100। अब अंडर रूट में 100 है तो 100 किससे कटेगा, तो 10 दाम में 100, यानी कि आपको मिलेगा 10, और आपका आंसर होता है 10 इकाई। और सबसे अच्छे तरीके से आपको सवाल हमने बताया, और कोई भी cos tan थीटा कोसेक सेक कॉट किसी भी प्रकार को अगर ऐसे आपको मिलता है तो एग्जाम में आसानी से आपको लग जाएगा। फिर हम अगली वीडियो पे मिलते हैं, बातें करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम के थ्रू वीडियो लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल की वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।